हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। ऐसा बोलना पड़ता है, यूट्यूब पे अपलोड करना है। आइए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे छोटू? अरे छोटू कैमरा में से थोड़ी बोलेगा, तुम ही लोग को बोलना नालायक हो जो यहाँ बैठे हो। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, लड़की तेज है, वेरी गुड। अरे इतना नहीं बोलना, उसको थोड़ी पता है, बता दे। कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को बोलते हैं a company in which %50 or more shares are held by central government, state government, या फिर तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास होता है? बोले ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सीजी प्लस एसजी। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गवर्नमेंट कंपनी। इसमें और कुछ है सीखने के लिए? नहीं है, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी इसी को बोलते हैं, बात खत्म। मान लीजिए A+ कॉमर्स क्लासेस, इसमें अगर मोदी जी का फोन आ जाए और मोदी जी हमारा 51% शेयर खरीद ले, तो क्या हमारा A+ कॉमर्स क्लासेस एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा? यस और नो? बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? 51% खरीद लिए ना। अच्छा, कोई बताएगा 51% क्यों? क्योंकि अगर उसमें से अगर कोई अदर पार्टनर भी रहता है, जब 50 होता है, 50-50 हो सकता है कि मतलब कहना चाहते हो मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी का फिगर 51 ही है ना। आधा से ज्यादा, आधा से कम रहेंगे तो मेजोरिटी नहीं रहेगा, लेकिन आधा से जैसे ही ज्यादा हो जाएंगे तो मेजोरिटी आ जाएगा। कहने का मतलब मेजोरिटी मतलब कंट्रोलिंग पावर। मेजोरिटी मतलब क्या? कंट्रोलिंग पावर। कोई भी डिसीजन मेकिंग कंपनी में क्या चीज से होता है? वोटिंग से होता है, और वोट जिसके पास है उसी के पास क्या है? कंपनी का कंट्रोल है। करेक्ट। तो अगर 51% ले लिए मतलब कंपनी का क्या ले लिए? कंट्रोल ले लिए। तो यहाँ पे 51% से उसका मतलब है कंट्रोलिंग पावर। वो कंट्रोलिंग पावर का बात कर रहा है। ओके, अब बोर्ड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा ये सब लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? बैच 3 सबसे लकी बैच है जिसके सामने हम इतना बोर्ड यूज करते हैं। नहीं यूज करते बोर्ड हम, कंजूस है ऐसा नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ता। मन में सोच रहा था वो कंजूस है, बिजली बचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए मार्क कीजिए। अच्छा, अपने पास बुक है ना? आए, हाँ, यस, सब सीख जाऊंगा। अबे यार, ये लास्ट में ऐड हो गया है। हाँ, चलिए मार्क कीजिए मेरे साथ प्लीज।
अकॉर्डिंग टू 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देख रहे हैं इस कंपनी पे भी कौन सा एक्ट लग रहा है? कंपनीज एक्ट, यही ना लगता था अपना, सारे कंपनी पे कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up capital is held by central government, state government or partly by central government and partly by one or more state government। ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं आपको, किताब में लिखा हुआ है ये सब चीज़, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, क्यों हम बोले और कुछ नहीं लिखा है इसमें, कह रहा है देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी के ऊपर रूल्स लगता है वही सारा रूल्स इसके ऊपर भी लगे, एज इट इज, कुछ फर्क नहीं है। खाली एक ही चीज बदला है, 51% का क्लॉज। अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर है तब तो गवर्नमेंट है, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, शेयर्स किसके नाम पे खरीदा जाता है? ध्यान दीजिए, कह रहा है इस कंपनी का जो भी शेयर हम लोग खरीदते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट खरीदते हैं। प्लीज चीज को अलग से लिख लीजिएगा, शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदते हैं, प्लीज लिख लिया हिंदी में। बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लिखना बंद कर दीजिए आप लोग। देखिए, शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदती है कंपनी। ऑनलाइन वाले प्लीज आप भी लिखिए, हमको दिखाई दे रहा है आप नहीं लिख रहे हैं। बाकी सारा फीचर कंपनी का है, देख लीजिए। क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट, अब दूसरा कलर ले लो भाई। क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट कैन फाइल अ सूट, याद है कंपनी भी एक जीता जागता इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन। और क्या रहा है, कंपनी कैन इंटूअर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकता है। और क्या बोल रहा है, सारा प्रोविजंस कौन सा लगेगा, कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। बहुत बढ़िया, ये आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। अच्छा, मेरा एक सवाल है, गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए क्या हम लोग को कोई एक्ट बनाना पड़ता है? यस और नो? याद है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? नहीं याद है किसी को? नहीं याद है तो यूट्यूब पे चला गया वीडियो देख लेना। क्या मुस्कुरा रहे हो? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं याद है? क्या पढ़े थे बताओ, क्या बताए थे? मिनिस्ट्री तो नहीं बताए थे, मिनिस्ट्री बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। बहुत बढ़िया, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना पड़ता था, फिर उसके अंदर में हम लोग क्या बनाते थे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो मेरा यहाँ सवाल यही है कि अगर हमको एक गवर्नमेंट कंपनी बनाना है तो क्या हमको एक एक्ट पास कराने की जरूरत है? द आंसर इज नो। हम ऐसा कहाँ कहीं कुछ बोले कि एक्ट पास कराना पड़ेगा, हम कुछ तो ऐसा बोले ही नहीं है। यहाँ कोई भी एक्ट पास कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी है इतना काफ़ी है, 51% गवर्नमेंट के पास है, इतना काफ़ी है। देखिए आपके जैसे लोग की वजह से यहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया, हम सोच रहे थे कि क्यों ये पॉइंट यहाँ डाला है बेवकूफ़ जैसा, फिर अभी सब साबित हो गया डालना जरूरी है। यहाँ मार्क कर लीजिए, अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे, एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। ऑटोनॉमी मतलब बताए थे क्या कि कोई इसको रोक टोक है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, बहुत रोक टोक है। देखिए इसका काम क्या है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मकसद तो वही रहेगा। अब लिमिटेशंस पे आइए,
कह रहा है सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। हम क्या बताएं आपको, इस कंपनी पे भी कौन सा एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट 2013। अब मान लो एक कंपनी है, अंश का कंपनी, और मोदी जी इसमें पूरा शेयर खरीदे हुए हैं 100%, गवर्नमेंट कंपनी है ये। अब कोई कंपनी कुछ करना चाहता है, ये कंपनी जो कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं कर रहा है, बात समझिएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है कि कंपनी कुछ ऐसा काम करना चाहती है जो कंपनीज एक्ट उसको रोक रहा है, बोल रहा है नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड। एक्ट कौन बनाया है, गवर्नमेंट। मोदी जी क्या करेंगे, एक्ट ही बदल देंगे, एक्ट ही बदल देगा। गवर्नमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही ना बनाता है, गवर्नमेंट पास मेजोरिटी है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकता है, एक्ट ही बदल देगा। एक बार एक्ट ही बदल गया तो अब इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, यही पॉइंट बोला है अंग्रेजी में। अगर आपका अंग्रेजी थोड़ा सा भी ठीक है तो आपको देखिए ठीक समझ में आएगा। कह रहा है सिंस गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, इसकी कंपनी में कौन है शेयर होल्डर, सारा गवर्नमेंट, सारा शेयर मोदी जी खरीद के रखे हुए हैं। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस, कोई वैल्यू नहीं है कंपनी का, क्या है बदल देंगे, नहीं पसंद है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। क्या ये पार्लियामेंट को आंसरेबल है, नहीं। शेयर किसके नाम पे खरीदा गया है, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है। पार्लियामेंट को कौन आंसरेबल होता था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, आगे पढ़ रहे हैं पुराना भूल रहे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पार्लियामेंट को आंसरेबल था, याद कीजिए। मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, तो मिनिस्ट्री कहाँ बैठता है, पार्लियामेंट में, तो आंसर कहाँ कीजिएगा, पार्लियामेंट में। प्लीज़ थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, 10 ही मिनट तो मांगते हैं, उतना भी आप बोलते हैं नहीं हम तो बेबीए सोना करेंगे। तीसरा देखिए, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है, लिख लीजिए, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। थर्ड पॉइंट नहीं लिखोगी, दर्शन परसों पूछेंगे, अगर नहीं याद रहा तो वही लाइनवा, ठीक, क्यों नहीं याद रहेगा, तो भी पूछते हैं तो देखते हैं कोई आंसर नहीं करता है। प्लीज किताब में लिखने का आदत डालिए या कहीं पे भी नोट कीजिए। आगे चलेंगे, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट आ रहा है तो सूतिएगा मत। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सबसे पहला मेरा फिर से एक सवाल है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, किसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर? रजिस्टर नहीं रहे, जिसका जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। सही जवाब, जो अर्न किया हुआ है, ओन किया हुआ है, करेक्ट। मतलब जिसका, आसान भाषा में बोलो ना, जिसका गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल हो, डायरेक्ट कंट्रोल हो या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, थोड़ा कंट्रोल हो या ज़्यादा कंट्रोल हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक सेक्टर। इतना आसान तो है, बताए थे हम, भूल जाते हैं आप लोग। तो कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में कितना, 2 साल में नहीं, आज़ादी के बाद से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले इतना रेलेवेंट नहीं थे हम लोग, क्योंकि आज़ादी नहीं थे, सरकार ही अपना नहीं था, सरकार तो ब्रिटिश सरकार। अब अपना देश आज़ाद है, अब हमारी सरकार है, तो रोल धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है देखते हैं। सबसे पहला रोल क्या मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है शायद ना, क्या लिखा हुआ है देखिए,
ये पीडीएफ क्लियर है क्या वीडियो में? पीडीएफ दिखता है ना ठीक से? हाँ, नहीं भी दिखता है, अगर आपको पीडीएफ ठीक से नहीं भी दिखता है तो ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी के वेबसाइट पे। अदरवाइज 135 रुपया एनसीईआरटी का बुक खरीदना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते कि स्कैनर हमको भेज दीजिएगा, मतलब 4-5 लोग भेज भी दिया सही में। चलिए पहला देखेंगे, पहला क्या लिखा हुआ है बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर। बोले ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? वर्ड तो सुने होंगे ना जिंदगी में कभी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटीरियर, ओके। और कुछ? रीजन एक्सटीरियर मत बोलना प्लीज। वो वाला इंटीरियर नहीं, तो कौन सा? घर के अंदर जो इंटीरियर होता है हाँ, वो वाला इंटीरियर। अच्छा। और बताओ, बोलो ना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? साहिल, नाम सुना है इंफ्रास्ट्रक्चर कभी? कभी दिमाग में ये सब सुनते हो तुम लोग तो आता नहीं है क्या? जैसे में रोड बनाना, सही जवाब। इतना से कहा नहीं बोल रहा था। रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। बिजली पहुंचाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है भाई। पानी पहुंचाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, गैस का पाइपलाइन बीच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना आप लोग को घबराहट क्या होता है बोलने में? तो सबसे पहला रोल क्या बोल रहा है? पब्लिक सेक्टर का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। नहीं तो कौन डेवलप करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ दें क्या? अंबानी अडानी आएगा क्या डेवलप करने के लिए? उसको क्या मतलब है? उसको अगर प्रॉफिट होगा तो भले आएगा, अदरवाइज आएगा क्या? नहीं। तो पब्लिक सेक्टर का ये काम है कि घर घर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब घर घर बोलना सही नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में क्या करे? डेवलप करे। दूसरा रोल देखिए, कहाँ गया बे? रीजनल बैलेंस। हाँ चल रहा है। रीजनल बैलेंस, आपको पता है हम लोग कौन सा शहर में रहते हैं? अबे नाम क्या है? पटना। थैंक यू। स्मार्ट सिटी उतना नहीं जाना था, डिटेल में चली गई। कुछ दिन मेट्रो सिटी भी हो जाएंगे हम लोग। नहीं, जितना तेजी से काम चल रहा है हो भी सकता है भाई, रातों रात कहीं भी पुल बना दे रहा है लोग, घबरा जाते हैं हम, गिर भी जा रहा है। खैर ऑनलाइन इतना नहीं ना बोल सकते, हम नहीं बोले हैं, ये लड़की बोली है। नहीं, हम कंकड़बाग गए थे अभी कुछ दिन पहले, पूरा बना दिया है उधर, पूरा ऊपर रखा, पिलर के ऊपर डाल दिया है पाया पूरा, तो बाईपास तक। हम बोले बड़ा तेजी में काम हो रहा है इधर तो। नहीं नहीं, हम साइड से जाते हैं, हम नहीं जाते पुल के नीचे से ना, साइड से आते हैं। और इतना डिस्टेंस रखते हैं, नाप लेते हैं डायमीटर का। अच्छा, ये अगर ढिंगराएगा तो कहाँ तक आएगा और मेरा बाइक कहाँ है, ऐसा हम चलते हैं। ज़्यादा मजाक कर रहे हैं हम लोग। खैर, तो रीजनल बैलेंस पे आइए प्लीज़। तो हम लोग रहते हैं पटना में, आपके हिसाब से क्या पटना डेवलप्ड है? अरे ना मत बोलो, हाँ करो, हाँ बोलो। हाँ है, पर डेवलप है, बहुत डेवलप है। हाँ, वो तो हमारा पूरा भारत ही डेवलपिंग है, वो तो हम लोग अभी आने वाले कई सालों तक रहेंगे। मेरा ठीक है, तुम्हारा पॉइंट समझ गया, तुम सही बोली हो, टेक्निकली यू आर करेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बाकी के शहरों से, बाकी में जो बिहार में शहर है उससे अगर कंपेयर करें तो क्या हमारा उनसे पटना डेवलप्ड है कि नहीं? उनसे तो है ही है ना भाई, इतना अच्छा अच्छा शोरूम खुल गया और H&M और एसिक्स और पता नहीं क्या क्या, ये सब डेवलपमेंट ही तो है। आइनॉक्स खुल गया, हाँ, स्टारबक्स भी खुल गया, ये देखिए। नहीं खुला अभी स्टारबक्स? अच्छा नहीं खुला, खुलने वाला है गाइस। तो है कितना का मिलता है कॉफी उसमें? नहीं जाएंगे हम लोग, 10 रुपया का कॉफी पीऊंगा गाइस। हाँ, हम 10 रुपया का नेस्कैफे का कॉफी खरीदेंगे, उसको पानी में घोले में पी जाना।
बहुत डीप बात बोली, बोले हर चीज़ का पैसा होता है, आप फालतू बात मत कीजिए। ठीक है, वापस आइए, कॉफ़ी नहीं बेच रहे हम लोग ए प्लस में। तो पॉइंट इज कि मान लीजिए पटना से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है फतुहा, है ना। अगर फतुहा से पटना को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा डेवलप्ड है? पटना। अगर ऐसे स्केल दिखाए आपको, तराजू है ये देखिए, तो डेवलपमेंट में पटना ऐसे है और फतुहा ऐसे है कि नहीं? अगर हम सारा डेवलपमेंट पटना में करते रहेंगे तो ये और ऐसे होते चल जाएगा। अब फतुहा जहाँ है वहीं है, इनफैक्ट और नीचे भी जाएगा, ऊपर तो नहीं आएगा। रीजनल बैलेंस वर्ड का मतलब अब समझ में आ रहा है? रीजनल मतलब जगह का बात बोल रहा है, वो क्षेत्र, क्षेत्रीय विकास, और बैलेंस मतलब समानता। अच्छा, इंग्लिश कि अलग अलग रीजन्स के डेवलपमेंट में बैलेंस होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि सभी रीजन्स के डेवलपमेंट में बैलेंस रहे। अगर कोई एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और कोई एक रीजन बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुआ तो भी अच्छा नहीं है। हम किसी एक कोई जगह को ही पूरा डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे वो दुबई वगैरह का यही हाल है ना। जो सऊदी में रहता है उसको ज़्यादा बेटर पता है, एक मेरा फ्रेंड का भाई गया, वही बहुत बताता है कि एक दो ही शहर है जिसमें पूरा चकाचौंध है और उसके अगल बगल सब अंधेरिया ही है। तो रीजनल बैलेंस नहीं है वहाँ पे, पब्लिक सेक्टर सही से काम नहीं करता। लेकिन हमारे इंडिया का ऐसा हालत नहीं है भाई। हमारे इंडिया का हालत ठीक है, हम लोग धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ रहे हैं और सब बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली पटने का जमीन का रेट हाई हुआ है, पुनपुन में भी 40 लाख रुपया कट्ठा जमीन बिक रहा है। पुनपुन बोल रही है, पुनपुन पता है ना? पुनपुन पता भी नहीं है इसको। ये देखिए, तुम तो यहाँ के है नहीं हो, तुम तो विदेश से आई हो। तुम बिहार शरीफ का पता करना, वहां भी जमीन का रेट बहुत बढ़ गया होगा। फिर जो कि बिहार शरीफ तो बताइए 1 करोड़ कट्ठा भी करा, तो ये डेवलपमेंट ही तो है। ये आखिर कुछ ना कुछ तो तरक्की हो रहा है, तभी तो इतना दाम बढ़ रहा है। आखिर देने वाला है प्राइस कोई, तब तो बेच रहा है कोई। अब बात समझिए, आज अगर हम कोई ऐसा चीज बेच रहे हैं जिसको कोई खरीदारी नहीं है तो हम उसका दाम मांगेंगे कभी? हम दाम मांग रहे हैं क्योंकि हमको पता है मिल सकता है। तो रीजनल बैलेंस यही चीज कह रहा है कि जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं, सबका क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए साइमल्टेनियसली, साथ में, ताकि उसमें एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक जगह बहुत पिछड़ जाए और एक जगह बहुत ऊपर चला जाए। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये शब्द सुने हैं क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब लिख लीजिए प्लीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब सस्ता में प्रोडक्शन करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही होता है। हाँ, चाइना सही बोला। हाँ, हम बताते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे 2-3 फैक्टर्स है। पहला तो वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत चीप है। टैक्स का हमको पता नहीं है, टैक्स का क्या स्ट्रक्चर है हमको ध्यान में नहीं है। हाँ, सस्ता में प्रोडक्शन करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मान लीजिए हमको चाहिए, हम सस्ता में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोई प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, मान लो वो मेरे बस में नहीं है। हाँ, टट्टी माल बेचेंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन हम टट्टी नहीं बेचना चाहते हैं, हम अच्छा बेचना चाहते हैं, तो हम बिना लेबर ज़्यादा रखे मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, जहाँ हम पहुँच, जहाँ हम, ठीक है, ओके, जहाँ हम पहुँचाना चाहते थे वहाँ आप नहीं पहुँच पाए। अरे रुक ना दे। तो मान लीजिए A+ कॉमर्स क्लासेस का इस कमरे का रेंट है मान लीजिए 30,000, एग्जाम्पल है, 30,000 रेंट है, ठीक है। और मेरे पास अंश आया एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट मंथ में। एक ही बच्चा था मेरे पास, कौन? अंश। तो इसको पढ़ाने के पीछे हमको रेंट कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ा? 30,000। अगले महीने में एक और छोटी आ गई, स्नेहा है कि सालवी है?
कहाँ कैवेस था काहे अगला बार से बहरी सुता देंगे सीढ़िया पे। ये मौसा जी का घर नहीं है, क्लास है, ठीक है ना। हाँ। सुनिए क्या बोल रहे थे। यस, तो अगला महीना में स्नेहा ज्वाइन कर ली। रेंट तो अभी भी 30,000 है, लेकिन हमको पर स्टूडेंट के पीछे कॉस्ट कितना गिर रहा है? 15-15। इतना मैथ्स आता है या इतना भी डूबा हुआ है मैथ्स? जिंदा है ना मैथ्स? उसके अगला महीना 10 स्टूडेंट हो गया। अब पर स्टूडेंट के पीछे कितना खर्चा हो रहा है? 3,000। कह रहा वो इतना मैथ नहीं आता है, अब हमसे मत पूछे। अरे 30,000 भागा 10 कितना हो गया? 3,000 ना। क्या कुछ नोटिस कर रहे हो कि बस खेला खेल रहे हैं हम लोग? नोटिस नहीं कर रहे हो? क्या नोटिस कर रहे हो बताओ? अरे तो डिवाइड हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? मेरा खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अरे खर्चा कम नहीं हो रहा है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है खर्चा कम हो रहा है कि नहीं? तो वही ना बताना चाह रहे थे आप लोग इकोनॉमिक स्केल में कि जब हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चाइना इसीलिए सस्ता बेचता है क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करता है, समझे? तो लेबर कॉस्ट तो सस्ता है ही और टैक्स कम होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन प्रोडक्शन वो लोग बहुत ज्यादा बल्क में करता है। हमारा जितना बड़ा बड़ा शहर है उतना बड़ा उसका फैक्ट्री है, इसीलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। तो पब्लिक सेक्टर का एक ये भी रोल है कि बल्क में प्रोडक्शन करना ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाए? रीजन लिखिए, बिकॉज ऑफ बल्क प्रोडक्शन। चौथा पॉइंट देखिए, चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मान लीजिए जियो पता है क्या? जियो पता है क्या आप लोगों को? क्या है जियो? सिम है ना, मोबाइल है ना आप लोग के पास? कितने लोग पास जियो है? मैक्सिमम लोग पास जियो ही होगा, हमको पता ही है। अब मान लीजिए अभी कितना का रिचार्ज आता है? 3 महीने का? हाँ 700-800 का आता होगा, 834, ठीक है, 850 का आता है मान लीजिए। कल को अचानक से अंबानी जी आए टीवी पर, अब बोले आज से रिचार्ज का दाम है 85,000 3 महीने का। जो 850 का था रिचार्ज, आएगा वो दिन, आएगा, ऐसे बहुमत सिकड़ो, आएगा वो दिन। सुनो ना, छोड़ो ना, 850 का रिचार्ज का दाम कल से 85,000 हो जाएगा। क्या आप लोग रिचार्ज करना बंद कर देंगे? सवाल ही नहीं उठता कोई बंद कर दे। रुको ना, बंद कर देंगे क्या रिचार्ज करना? आप पापा से बोलेंगे पापा A+ से नाम कटवा दीजिए, फीस मत दीजिए, चलेगा। आप पापा से बोलेंगे हमें स्टारबक्स में कॉफी नहीं पियेंगे, हमको मत दीजिएगा पैसा, वो भी चलेगा। खाना मत दीजिएगा, वो भी चलेगा। लेकिन रिचार्ज करवा दीजिए, कारण कि बिना बेबी सोना से बात किए नींद नहीं आएगा। रील्स का आदत हो गया, ये देखिए, आदत है ना कहने का मतलब। रिचार्ज नेसेसरी हो गया आज के डेट में। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमको बिग बॉस के घर में भेज देंगे, फटेगा सबसे तुम्हारा ही है। क्या? हाँ फैक्टर्स डिफरेंट है, लेकिन आदत तो सबको है। मेरा काम नहीं चलेगा बिना मोबाइल के, कोई काम ही नहीं होगा। कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बिना नेट का? नेट नहीं रहेगा तो हम क्लास ही नहीं ले पाएंगे। आधा लोग यहाँ क्लास करने इसलिए आता है कि फ्री में वाईफाई मिलता है यहाँ पर। गुस्सा नहीं होना, मजाक चल रहा, दिल। तो अगर सुनिए ना, अगर अंबानी जी ऐसा हरकत करें, 85,000 रिचार्ज कर दें, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं जमीन ज्यादा बेच कर रिचार्ज करना, वो तो कर लेंगे। हमारे से गरीब लोग क्या करेंगे? वहां पे पब्लिक सेक्टर का ये जिम्मेदारी है कि वो आए और सेम धंधा करना शुरू कर दे सस्ते दाम पर।
जो तुम बोले थे घटिया एग्जाम्पल, BSNL में स्विच हो जाएंगे। BSNL सरकारी है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर है, उसका ये काम है, उसका ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि सारा पावर प्राइवेट प्लेयर्स के पास ना चला जाए। आज इंडिया में पता है क्या चल रहा है? डुओपोली। डुओपोली समझते हैं? इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। दो ही लोग कंट्रोल कर रहा है मोबाइल नेटवर्क का, रिलायंस और एयरटेल। एयरटेल जियो, वही जिसको तोड़ना ना बहुत जरूरी हो गया, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब 850 का रिचार्ज 8,500 में बिकेगा। पहले जियो बढ़ाता है, उसके अगला दिन एयरटेल बढ़ाता है, फिर जियो बढ़ाता है, फिर यही हुआ ना अभी कुछ दिन पहले तो हुआ, एक ही दिन के बाद एयरटेल बढ़ा दिया। पहले बार में एयरटेल पहले बढ़ाया था, फिर जियो बढ़ाया था, इस बार जियो पहले बढ़ाया, इस बार एयरटेल बढ़ा दिया। नहीं, बर्बादी का शुरुआत जियो किया, जब सबको बर्बाद किया, जब आप फ्री में सिम लेकर के तेज बन रहे थे। खैर, तो ये चौथा पॉइंट यही बोल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझते हैं आप? एकाग्रता वाला नहीं कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ। बोलो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सही बोल रही हो, सेंट्रलाइजेशन बेसिकली, एक सारा पावर एक जगह पे आ जाना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि सारा पावर किसी एक जगह पे ना आ जाए, ये मेक श्योर करना भी किसका काम है? पब्लिक सेक्टर पे। लिख लीजिए। प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट पे मोनोपोली। क्या किताब नहीं लाया है सत्यम? किताब तो निकाला कहाँ नहीं है अभी तक? किताब कैसे भीग गया किताब? अच्छा, पानी में सो गया था। क्या क्या बोले हम? याद लाइए ना, भूल गए। मोनोपोली ना क्रिएट हो या है? ना क्रिएट हो, यही तो बोले। चले बाय बाय गाइस। Yeah.